वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे मईशत के हवाले से एक बहुत अहम इशू का, और वो है जो दूध होता है, ख़ास तौर पे जो कार्टन्स में दूध बाज़ार में मिलता है उस पे जो हुकूमत ने फ़ैसला किया था GST लगाने का। 18% टैक्स ये जब लगाया था हुकूमत ने, तो उसके बाद पाकिस्तान उन ममालिक में उसका शुमार होता था जहाँ सबसे ज़्यादा महंगा दूध जो है वो दस्तयाब होता है। इस इजाफे पर बहुत तनकीद भी हुई थी हुकूमत ने इसको डिफेंड करने की भी कोशिश की थी, और इस पे तनकीद हम कह सकते हैं कि होती ही रही है। बहुत अहम चीज़ है, ख़ास तौर पे बच्चों की जो है ग़िज़ा में ये बहुत अहम होता है। इसलिए हर साल बजट से पहले इस पर ये बहस होती है कि क्या ये टैक्स हटाया जा सकता है कि नहीं। इस मर्तबा भी ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन हो, STPI हो, इसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी के जो माहिरीन हैं, उन्होंने भी इस हवाले से गुफ्तगू की है कि अगर ये टैक्स कम किया जाए कुछ हद तक, तो ये पाकिस्तान में बच्चों के लिए बहुत अहम होगा। जो वज़ीर हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी के, राना तनवीर हुसैन साहब, उन्होंने भी बहस जब उनसे की गई या बात की गई तो उन्होंने तस्लीम किया कि इसकी वजह से मसला होता है, और उन्होंने कहा कि इस टैक्स के निज़ाम में अगर नरमी की जाए तो पैदावार और जो दूध की पैदावार है और साथ में जो कौमी महसूल हैं, दोनों में इजाफा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत संजीदा कोशिशें कर रही है इस हवाले से, पर देखते हैं कि अब इवेंचुअल फ़ैसला क्या होता है। और इसी मामले पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद अमीन, CEO हैं पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन के। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये बताइए, अगर हम यहाँ से शुरू करें कि ये जब टैक्स लगा है तो उसके बाद आप लोगों की सेल या जो प्रोडक्शन है ओवरऑल, उस पर कितना फ़र्क पड़ा है ओवर द ईयर्स? जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पे लेने का। देखिए, थोड़ी सी दो तीन चीज़ें क्विकली मैं शेयर कर लूँ। हमारे यहाँ एक दो तरह के बुनियादी तौर पे दूध या मिल्क के डेयरी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। एक जिसे हम सेफ डेयरी, सेफ मिल्क कहते हैं, और एक हम अनसेफ की बात करते हैं। इन दोनों में बुनियादी फ़र्क ये है कि सेफ मिल्क वो है जिसके ऊपर सर वक्त ज़रा कम है, अगर आप बुरा ना माने तो आप ये बताएं कि आप जो डेयरी एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और ख़ास तौर पे जो कार्टन्ड मिल्क होता है, उसकी सेल्स पे ये इस टैक्स की वजह से कितना फ़र्क पड़ा है और प्रोडक्शन पे? पिछले 2 सालों में, 1.5 सालों में तकरीबन 27% जो है वो पैकेज्ड मिल्क की सेल्स कम हुई हैं। इंडस्ट्री ऑलरेडी कोई 47% कैपेसिटी पे काम कर रही है। तो जो आपका जो सवाल है कि कोई 27% जो है सेल डिक्लाइन हुई है ये टैक्स की वजह से, और जैसा कि आपने खुद ही कह दिया कि ये दुनिया में सबसे हाईएस्ट सेल रेट है। किसी भी मुल्क में 18% टैक्स नहीं है। अच्छा सर, और ये बताएं कि क्या आपने कोई स्टडीज़ देखी हैं या आपने करवाई हैं कि इससे बच्चों की सेहत पे कोई डायरेक्टली, आई मीन, इज़ देयर अ लिंक बिटवीन द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड दिस प्राइस इंक्रीज? कोई ऐसी स्टडी सामने आई है या आप लोगों की इंडस्ट्री ने करवाई है? क्यों मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली पावर्टी बहुत बड़ी है पिछले चंद सालों में पाकिस्तान में, तो बच्चों की सेहत पर तो फ़र्क पड़ा ही होगा, पर इसको हम डायरेक्टली आपकी इंडस्ट्री के ऊपर जो टैक्स लगा है उससे कैसे लिंक कर सकते हैं? मैं इसीलिए आपसे पहले उस सेफ अनसेफ की बात करता। ये जो 27% सेल ड्रॉप हुई है, ये सेफ मिल्क की सेल ड्रॉप हो गई है। अच्छा, अब क्योंकि दूध पीना था तो वो जो अडल्ट्रेटेड मिल्क है, अनसेफ मिल्क है, वो उसकी तरफ लोग कंज्यूमर चला गया है। तो बजाय उसके कि वो खुले दूध या जो अनचेक दूध है उसको बेहतर किया जाता, लोग सस्ते ऑप्शन पे चले गए। अब जो आपने बात की, सेहत क्यों खराब हो गई? क्योंकि वो दूध ना टेस्टेड है ना कंट्रोल्ड है, उसकी वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि हुकूमत से आप लोग बार बार बात तो कर रहे हैं, तकरीबन हर साल ही गालिबन आप लोग ये इशू उठाते हैं, हुकूमत से रिस्पांस इस दफ़े तो अच्छा मिल रहा है। आपको लगता है कि हुकूमत को ये इशू समझ भी आया है और वो कुछ करेंगे इसके बारे में? जी, उम्मीद तो है। हमने पिछले साल, क्योंकि दुनिया के अंदर 5% और 10% टैक्स होता है मिल्क के ऊपर, पिछले साल हमने 5% की बात की थी।
इस साल गवर्नमेंट के हुकूमत के हालात देखते हुए हमने 10% प्रपोज किया है और ये बताया है कि अगर 10% टैक्स हो जाएगा तो कंज्यूमर को भी 20 से 30 रुपए सस्ता दूध मिलेगा। उम्मीद है कि इस दफा उनको बात तो खैर हर साल समझ आ जाती है, बट उम्मीद है कि इस दफा वो 18 से 10% कर देंगे तो बेहतर हो जाएगा। डॉक्टर साहब, इसमें आईएमएफ का भी क्या कोई रोल है? आई मीन आप लोग क्योंकि हर साल हुकूमत से बात करते हैं तो ऑब्वियसली वी नो के इशू यहाँ क्या है कि हुकूमत ने रेवेन्यू इकट्ठे करने हैं, आईएमएफ का दबाव है, दूध के ऊपर टैक्स लगाना बहुत आसान है। इज दैट एन इशू दिस ईयर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आईएमएफ तो आपको ब्रॉडर पिक्चर देता है कि जी इतनी कलेक्शन होनी चाहिए। आईएमएफ ये नहीं बताता कि दूध पे लगाओ, पानी पे लगाओ, फलाने पे लगाओ, वो ये बात नहीं होती। हुकूमत के पास क्योंकि और जगह नहीं है, तो जो भी उनको जगह मिली या मिलती है उसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं। मिल्क के ऊपर पहले टैक्स नहीं था, 2 साल पहले उन्होंने फौरन 18% लगा दिया। हम उनको यही बता रहे हैं कि जी 18% ना लगाएं, पहले हम 5% की बात कर रहे थे, अब हम 10% की बात कर रहे हैं कि दुनिया में मैक्सिमम टैक्स 10% है, आप भी 10% टैक्स लगा दें। इसमें हुकूमत को भी फायदा है, इट्स अ विन विन डील। कंज्यूमर को भी फायदा है कि उसको कुछ दूध पैकेज मिल्क, सेफ मिल्क सस्ता मिल जाएगा और इंडस्ट्री को भी फायदा है। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इफ दिस इज द केस, जैसे आप कह रहे हैं कि दुनिया में कहीं भी 18% टैक्स नहीं है, तो हुकूमत ने फिर 18% टैक्स लगाने का फैसला किया क्यों था इन द फर्स्ट प्लेस? आई थिंक कि उन्होंने फैसला जो है ना वो बगैर सोचे समझे किया था। उन्होंने किया ये था हुकूमत ने कि जिन जिन चीजों पे टैक्स नहीं था सब चीजों पे 18% लगा दिया। अब जब उसको रैशनलाइजेशन करने का वक्त आया तो शायद वक्त निकल चुका था, या जैसे अभी आपने कहा दे आर इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग द डेफिसिट अमाउंट। हमारे यहाँ डेफिसिट इतना ज्यादा है कि वो जहां से भी मौका मिले वो पूरा करने की कोशिश कर रही थी हुकूमत। हमने उनको समझाया है, उम्मीद है कि रियलिस्टिकली रैशनलाइज बात करनी चाहिए। अगर उनको ये समझाया कि अगर ये टैक्स कम नहीं करेंगे तो उल्टा और जो आपका हेल्थ बिल है ना, हमें डर है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि जब जैसे आपने बात की कि बच्चों में बड़ों में भी लेस न्यूट्रिशियस मिल्क जाएगा तो आपका हेल्थ बिल बढ़ेगा, तो ओवरऑल इट इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट। तो उम्मीद है बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।